औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने क्या करना है, तो हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है जी फंक्शन की, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखें जी, एक दफ़ा मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूँ। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि गिवन नंबर पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। उसके लिए तीन कंडीशन है। तीन कंडीशंस क्या है जी? नंबर 1, उस गिवन नंबर पे आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाती है। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए। तो देखिए जी, क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ तो फिर अब देखिए सी इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2। 2 पे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे कंडीशंस बनानी है जी। आपने लिखना है जी f ऑफ x, इस लाइन है, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन की 2 पे वैल्यू। तो इधर देखिए यहाँ पे आपका x इक्वल टू 2 कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कंडीशन, x लेस भी है 2 से और 2 के बराबर भी है। तो ये वाला फंक्शन आप लोगों ने ले लेना है 2x प्लस 5। तो करें जी वैल्यू इसमें पुट, x कितना है 2, तो करें पुट f ऑफ 2 इज इक्वल टू, इधर भी 2 पुट कर दें, 2 प्लस 5। तो आंसर कितना आ गया जी मेरे पास 4 प्लस 5, यानी कि 9 आंसर आ गया। तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। कैसे? पहली फंक्शन कंडीशन थी कि जो हमारा फंक्शन है वो गिवन नंबर पे डिफाइंड होना चाहिए। तो देखिए ये डिफाइंड है, 9 डिफाइंड वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड, एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड। ठीक हो गया जी। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट लें जिस तरह हमने कर ली थी। लिमिट x अप्रोचेस 2 पे लेनी है, ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब f ऑफ x। अब देखिए x 2 के ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब लेफ्ट साइड से हमने लिमिट फाइंड करनी है। और x जब इसका ऊपर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है x लेस देन 2। अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 2। अब देखिए x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब x 2 से छोटा है। तो इस यहाँ पर देखें x कहाँ पे 2 से छोटा है, वो फर्स्ट कंडीशन में ही है। तो ये वाला आप फंक्शन ले लेंगे 2x प्लस 5। अच्छा जी, यहाँ पर आप क्या करें जी, लिमिट इधर भी लिख लें, लिमिट x अप्रोचेस 2, और फंक्शन कौन सा बना था, ऊपर वाला, इसमें आप पुट कर दें जी। करें जी पुट, 2 ही पुट करना है, नेगेटिव 2 नहीं पुट करना। 2 इंटू 2 प्लस 5। तो गौर करें जी, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही कहलाती है ना, ठीक है, वो कितनी बनी, 9 आ गई। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने। लिमिट x अप्रोचेस 2 ऊपर, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट और x ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 वाला आप कंडीशन से फंक्शन उठा लें। x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे पड़ा है, तो ये वाला फंक्शन आप उठाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस 2, फंक्शन क्या है 4x प्लस 1। तो करेंगे इसमें वैल्यू पुट 4 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना आ गया जी मेरे पास, 9 बनेगा। ये आ गई मेरे पास, ये राइट हैंड लिमिट बनी है। राइट हैंड लिमिट ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। अब देखें जी, यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू और राइट हैंड लिमिट आ गई, यानी कि 9 और लेफ्ट भी 9 आई है, राइट भी 9 आ गई। तो जब मैंने कहा था कि लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएं तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एग्जिस्ट्स। आपकी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई है। और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए वो ही असल फंक्शन की लिमिट होती है, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x कितनी है जी, 9, वही फंक्शन की लिमिट होती है। दो कंडीशन हो गई जी पूरी। पहली कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ सी यानी कि एफ ऑफ 2 डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो भी कर गई। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। 2 पे चेक कर रहे हैं ना कंटिन्यूटी। हाँ जी, तो देखें लिमिट कितनी आई है 9,
इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 कितना आया है 9। थर्ड कंडीशन भी हमारी क्या होगी सेटिस्फाई होगी। देखिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। बस इतनी सी बात है, 2 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अगर इन तीन कंडीशन में से आपकी कोई एक कंडीशन फेल हो जाती है तब आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, चाहे वो पहली कंडीशन फेल हो जाए, दूसरी हो जाए, तीसरी हो जाए। जहाँ पे भी आपकी कंडीशन फेल हो जाए वहीं पे आपने स्टॉप कर देना है, ठीक हो गया जी, और वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। तो सेकंड पार्ट देखें जी, C1 यानी कि 1 पे हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वही स्टेप हैं जी। नंबर 1 पे आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे चेक करें तो यहाँ से देखें एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पे 4 पे, तो करें जी 1 पुट, तो इधर कांस्टेंट है लिमिट पुट नहीं होगी, यानी कि ये वैल्यू पुट नहीं होगी 4, तो ये देखिए 4 डिफाइंड वैल्यू है, एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड, एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड, ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें जी, आप फाइंड आउट करें लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 फ्रॉम नेगेटिव यानी कि लेफ्ट साइड, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। अच्छा यहाँ पर देखिए गौर करें, इसका मतलब क्या एक्स लेस देन 1, -1 नहीं, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स लेस देन 1, तो यहाँ से देखिए एक्स लेस देन 1 कहाँ पे पड़ा है, वो यहाँ पर पड़ा है, तो ये आप लेंगे 3x - 1, तो कितना आएगा, करें जी 1 पुट, 3 × 1 - 1, तो कितना आ गया जी 2 आ गया मेरे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरे पास 2, यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही बनेगी ना। उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 ऊपर प्लस, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 कहाँ पे पड़ा है आप लोगों के पास, यहाँ पे, तो ये फंक्शन लेंगे 2x, करें जी पुट, 1 ही पुट करना है हम लोगों ने, तो 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ गई 2। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो चुकी हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, लिमिट एग्जिस्ट कर गई जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर गई क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर हो चुकी हैं, और लिमिट फंक्शन की असल लिमिट भी मेरे पास क्या होगी 2 ही होगी। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तीसरी देखते हैं जी। तीसरी क्या थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन की लिमिट 1 पे और 1 पे फंक्शन की वैल्यू, क्या ये दो बराबर हैं, लिमिट कितनी है ये मेरी 2, 1 पे वैल्यू कितनी है ये 4, क्या 4 2 और बराबर हैं, नहीं जी, इज नॉट इक्वल टू। थर्ड कंडीशन आपकी फेल हो चुकी है, ये देखें पहली दो सेटिस्फाई हो चुकी, तीसरी फेल होगी, तो ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन, क्योंकि तीसरी कंडीशन में उसने कहा कि फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये तो बराबर ही नहीं, 4 2 के बराबर तो नहीं है। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि 1 पे आपने चेक किया है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है जी। आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो 3 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू -2, फंक्शन दे दिया, यानी कि पहले आपने 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फिर -2 पे, यानी कि एक क्वेश्चन पे उसने 2 बना दिए, तो हम पहले क्या करेंगे 2 पे ले लेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एट एक्स इज इक्वल टू 2, पहले हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 2 के अकॉर्डिंग। नंबर कंडीशन 1, एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करें फंक्शन का एक्स इक्वल टू 2, तो देखें ये पॉजिटिव 2x, यहाँ पे आपका इक्वालिटी का साइन कितना है 3, तो 3 देखें, करें जी पुट एफ ऑफ 2, हाँ जी इधर तो पुट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो देखिए 3 डिफाइंड हो गया, 3 डिफाइंड है ना, एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड। कंडीशन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगी, लिमिट फाइंड कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट
x अप्रोचेस टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू। हाँ, अब देखिए इसका मतलब क्या है, x लेस देन टू, x लेस देन टू यहाँ पे चेक करेंगे हम, ये देखिए इसमें पड़ा है x लेस देन टू, तो ये कंडीशन, ये फंक्शन लेंगे आप। हाँ जी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी आपके पास। क्या फंक्शन लेना आप लोगों ने, इधर मैं इधर लिख देता हूँ, क्या था, एक्स स्क्वायर -1। तो इसमें आप लोगों ने पुट करना है, करें जी इसमें पुट कर दें, अगले स्टेप में क्या होता है, 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर -1, तो ये 4 बनेगा, -1 कितना आ गया जी, 3 आ गया मेरे पास इसमें पुट करने से। अब राइट हैंड लिमिट पुट फाइंड आउट करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन टू ये पड़ा है 3, तो देखिए कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो जस्ट ये 3 ही आ जाएगा। अब देखिए ये थी मेरे पास राइट हैंड लिमिट बनी, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3 इज इक्वल टू 3, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई जी। यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, ठीक हो गया जी, यही असल फंक्शन की लिमिट होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है जी, 3 लिमिट आई है मेरे पास। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या थी मेरे पास, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, कितने पे लिमिट ले रहे हैं, 2 पे ले रहे हैं, तो 2 लिखेंगे यहाँ, लिमिट कितनी है ये 3, एफ ऑफ 2 कितना आया मेरे पास, एफ ऑफ 2 3, तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूस हो गया। अब हमने यही क्वेश्चन -2 पे चेक करना है जी। अच्छा जी, 2 पे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है, तो यही क्वेश्चन आपने -2 पे इसको चेक करना है जी, यही कंडीशन लगानी, ऐसे ही करना है क्वेश्चन। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, तो आपने इसको करना है जी, ठीक होगा। -2 पे आप लोगों ने खुद चेक करना है, और ये -2 पे डिसकंटिन्यूस बनता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक होगा जी। -2 पे क्या बनता है, डिसकंटिन्यूस। तो इसी तरीके से यही कंडीशन देखें, यहाँ पर आप लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू -2 पे ऐसे कंडीशन, ये तीनों कंडीशन जो मैंने आपको कंडीशन फंक्शन की डेफिनेशन में बता दिया ना, वही इस्तेमाल करनी है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4, इफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन दे दिया उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गौर करें ज़रा, उसने खुद दे दिया कि फंक्शन की लिमिट -1 पे एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा राइट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट और राइट को बराबर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि उसने दे दिया है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है, तो जस्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, एक्स लेस देन -1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस -1। हाँ जी, इसका मतलब एक्स लेस देन -1, एक्स लेस देन -1 कहाँ पे पड़ा है, इस पे पड़ा है, एक्स लेस देन -1, तो ये फंक्शन उठा लें एक्स प्लस 2, तो करें जी पुट -1 प्लस 2, हाँ जी कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अब लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड ही है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई मेरे पास। राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, लिमिट एक्स अप्रोचेस -1, इसका मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, और एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स ग्रेटर देन -1 कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में पड़ा है, तो ये फंक्शन उठाएंगे आप। लेकिन यहाँ पर -1 पुट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये x को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल तो है नहीं, वो c कांस्टेंट है, तो जस्ट आ जाएगा c प्लस 2, ये मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट। अच्छा जी, अब गौर करना ज़रा, सिंस लिमिट x approaches -1 f of x exists,
ये रिजल्ट मैंने यहाँ से यूज़ किया है, उसने दिया है, तो यहाँ पर आप गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट और राइट क्या होंगी, बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आई है 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है c+2, सॉरी c+2, तो 2 को इधर माइनस कर दें, -1 इज इक्वल टू सी, यानी कि c इज इक्वल टू -1। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपका।